कहानी की शुरुआत रियो नाम के एक चोर से होती है। रियो की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो पागलों के अस्पताल में था। वो रोज यहाँ से भागने की कोशिश करता रहता था और एक दिन उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और अब तुम अपने घर जा सकते हो। मगर ये कहते कहते डॉक्टर रोने लगी क्योंकि उसका रियो के साथ चक्कर चल रहा था। रियो के जाने से वो दुखी तो बहुत थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि रियो बाहर जाकर फिर से चोरी करने लगेगा, इसलिए वो उसे कुछ पैसे देकर कोई अच्छा सा काम करने को कहती है। जाने से पहले रियो उससे कहता है कि जब भी तुम्हें अपना पानी निकालना हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अब अस्पताल से निकलने के बाद रियो एक दुकान में आकर पहले वहाँ से एक चाकू चुराता है और फिर एक मैगजीन और चॉकलेट का बॉक्स खरीदता है। खरीदारी करने के बाद वो बस में सवार हो गया। बस में बैठकर वो मैगजीन में एक लड़की की तस्वीर देखने लगा। ये तस्वीर मेगन नाम की एक्ट्रेस की थी जो अपने डायरेक्टर के साथ नजर आ रही थी। मैगजीन में ये भी लिखा था कि आजकल मेगन कहाँ शूटिंग कर रही है। इसके बाद रियो बस से उतरकर सीधा उसी जगह आता है यहाँ मेगन की शूटिंग चल रही थी। सेट पर मेगन की बहन मारिया भी थी। मारिया डायरेक्टर की असिस्टेंट थी। मेगन एक्टिंग करने में बिजी थी, जबकि रियो इस मौके का फायदा उठाकर मेगन के कमरे में घुस जाता है। रियो को जो भी सामान काम का लग रहा था वो सब चुरा लेता है क्योंकि उसकी चोरी करने की आदत अभी गई नहीं थी। उधर डायरेक्टर मेगन को अपने पास बुलाकर अगला सीन समझाने लगता है। असल में मेगन आदमियों को खुश करने वाली फिल्मों की एक्ट्रेस थी। उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन पानी निकालना अच्छे से आता था। इस फिल्म में काम करने का मौका भी उसे अपनी बहन की वजह से ही मिला था। वो जानती थी कि डायरेक्टर साला एक नंबर का हरामी आदमी है, इसलिए वो मेगन को मना नहीं करेगा क्योंकि मेगन जवान और बला की खूबसूरत थी और डायरेक्टर उसके अतीत के बारे में जानता था। भले ही उसकी टांगों में जान नहीं थी, लेकिन उसका डंडा अभी भी जवान था। मेगन की गर्म जवानी देखकर उसने उसे अपनी फिल्म की हीरोइन बना लिया था। मेगन भी उसके इरादे जानती थी, इसलिए वो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। आज शूटिंग का आखिरी दिन था। शूटिंग के दौरान ही मेगन डायरेक्टर को रिझाने लगी ताकि वो उसकी अगली फिल्म में भी काम कर सके। काम खत्म कर जब मेगन अपने घर जाने लगी तो अचानक उसके सामने रियो आ जाता है। वो उससे बात करना चाहता था, जबकि मेगन को लगा कि वो उसका फैन है। मेगन उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। रियो हर हाल में उससे बात करना चाहता था। वो उसका पीछा कर उसके घर तक पहुंच गया। कुछ देर बाद वो मेगन के घर की घंटी बजाता है। जब मेगन ने दरवाजा खोला तो वो रियो को देखकर घबरा गई और डर कर जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर लेती है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि साला दरवाजा खोलना तो रियो के बाएं हाथ का काम है। उसे अंदर आता देख मेगन चिल्लाने लगी और रियो अपने सिर से हमला कर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब मेगन को होश आया तो उसे रियो नजर आता है। रियो उसे बताता है कि मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेगन को लग रहा था कि वो उसकी गुफा लूटने आया है। इस पर रियो उसे बताता है कि मैं अपना पानी तभी निकालूंगा जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। मेगन कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब रियो आगे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों का बाप बनना चाहता हूँ। वो ये भी कहता है कि मैं एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनूंगा। मैं रोज नए नए तरीकों से पानी निकाला करूंगा। ये सुनकर मेगन घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रियो ने सब कुछ अच्छी तरह बंद कर रखा था। रियो उसे शांत होकर पूरी बात सुनने को कहता है, जिसके बाद मेगन बैठकर उसकी बात सुनने लगी। अब वो बताता है कि मैं तो बस तुमसे बात करने आया था जो तुमने नहीं सुनी, इसलिए मुझे तुम्हें तुम्हारे ही घर में कैद करना पड़ा। इसी दौरान रियो उसे बताता है कि तुम मुझे पहले से जानती हो। मेगन पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ, तो रियो उसे बताता है कि 3 साल पहले हम दोनों एक बार में मिले थे। यहाँ तुमने मेरे साथ खूब दारू पी थी। दारू पीने के बाद तुम गर्म हो गई थी, जिसके बाद मैंने तुम्हारा पानी निकालकर तुम्हें शांत किया था। उस दिन मैंने तुमसे शादी करने का वादा भी किया था। ये सुनकर मेगन कहने लगी कि ये वादा तो मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो रियो कहता है कि वो तो सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन मैं तो वादा निभाने आया हूँ। इतना कहकर वो उसे वही चॉकलेट देता है जो उसने आज सुबह ही खरीदी थी। दूसरी तरफ फिल्म पूरी होने की खुशी में फिल्म के डायरेक्टर ने एक पार्टी रखी थी और मेगन को भी इस पार्टी में आना था। जब वो नहीं आती तो मारिया उसे फोन करती है, लेकिन रियो मेगन को फोन उठाने से मना कर देता है। कुछ देर बाद मेगन बाथरूम में खड़ी अपना मुंह साफ कर रही थी। जब रियो ने उस पर हमला किया था तब मेगन का एक दांत टूट गया था, जिस कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। रियो उसे दर्द की दवा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे दर्द में परेशान देखकर रियो उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे चाकू दिखाकर धमकी देता है कि अगर तुमने कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। जल्दी ही रियो मेगन को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। इस डॉक्टर ने अपने घर में ही दवाखाना खोल रखा था ताकि वो काम के साथ साथ अपने छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल रख सके। जैसे ही डॉक्टर मेगन का इलाज करने लगती है तभी उसके बच्चे रोने लगते हैं। अब डॉक्टर रियो को उसके बच्चे संभालने को कहती है। जैसे ही रियो वहाँ से गया तो मेगन डॉक्टर से मदद मांगने लगी। वो उससे कहती है कि ये आदमी साला चोर है और इस हरामखोर ने मुझे मेरे ही घर में कैद कर रखा है। इससे पहले कि डॉक्टर उसकी मदद कर पाती तभी रियो वहाँ आ जाता है। जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे तो मेगन भागने की कोशिश करती है, लेकिन रियो उसे ऐसा करने नहीं देता। मेगन को अब भी यही लग रहा था कि रियो उसके साथ जिस्मानी
जिस्मानी खेल खेलना चाहता है, जिस कारण उसे रिझाने के लिए वो उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है ताकि वो अपनी गर्मी निकालकर उसे छोड़ दे। लेकिन रियो ऐसा कुछ नहीं करता। मेघन के दांत में अभी भी काफी दर्द था क्योंकि उस पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। अपना दर्द कम करने के लिए वो रियो से नशा मांगती है। असल में मेघन को नशा करने की आदत थी, इसीलिए उस पर दवा का असर नहीं हो रहा था। अब रियो उसे अच्छी तरह बांधकर नशेड़ियों के अड्डे पर आता है। किसी से पूछने पर उसे पता चला कि उसे जो नशा चाहिए वो सैंडी नाम की लड़की के पास मिलेगा। रियो जल्दी जल्दी सैंडी के पास आकर उससे नशा मांगता है। सैंडी उससे पैसे लेकर नशा लेने चली जाती है, लेकिन रियो को उस पर शक होने लगा, इसलिए वो उसका पीछा करता है। सैंडी एक जगह छुपाया हुआ नशा निकालती है और तभी रियो वहां आकर उसे पकड़ लेता है। रियो उसे चाकू से डराकर उससे नशा भी ले लेता है और अपने पैसे भी। जब वो नशा लेकर घर आता है तो मेघन सो रही थी। वो मेघन के हाथ खोलकर उसके साथ ही लेट जाता है, मगर मेघन सोने का नाटक कर रही थी। वो मौका देखकर रियो की पतलून से घर की चाबियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती क्योंकि रियो भी सोने का नाटक कर रहा था। इसी बीच फिल्म का डायरेक्टर मेघन को फोन करता है, लेकिन मेघन फोन उठा नहीं पाती। अब रियो पहले उसके हाथ बांधता है और फिर उसे नशा देता है, जिसके बाद मेघन सो जाती है। रियो उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था ताकि मेघन उससे प्यार करने लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक दिन रियो उसे बांधकर सामान लेने बाहर आता है, जबकि उधर घर के बाहर मारिया पहुंच चुकी थी। वो अपनी बहन से मिलने आई थी, लेकिन जब काफी देर तक मेघन दरवाजा नहीं खोलती तो मारिया उसके लिए एक खत छोड़कर चली जाती है। मारिया मेघन के साथ वाले घर में ही रहती थी, लेकिन काम की वजह से वो यहाँ कम ही आती थी। थोड़ी ही देर बाद जब रियो घर आता है तो उसे मारिया का खत मिलता है। खत में लिखा था कि अगर तुमने जल्दी ही मुझसे बात नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। खत पढ़ने के बाद वो अपने चोर दिमाग का इस्तेमाल कर मारिया का घर खोलता है और फिर वो मेघन को लेकर इस घर में आ जाता है ताकि वो पुलिस से बच सके। रियो नहीं जानता था कि इस घर में कोई रहता भी है और ना ही मेघन उसे इस बारे में कुछ बताती है। अब रियो मेघन का प्यार पाने के लिए उसे खुश करने में लग गया। मेघन भी उसकी बात मानने लगी थी। दिन में ये दोनों आराम से रहते और रात होते ही रियो उसे बांध देता ताकि उसके सोने के बाद कहीं वो यहाँ से भाग न जाए। ऐसे ही एक रात रियो मेघन को बांधकर उसके लिए फिर से नशा लेने आता है। सैंडी भी यहीं बैठी थी। रियो को देखकर वो उसके पास आती है, मगर वो कमीनी अकेली नहीं आई थी। वो रियो की धुलाई करने के लिए अपने साथ बदमाश लाई थी। अब इनमें लड़ाई होने लगी। रियो उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है, मगर लड़ नहीं पाता क्योंकि वो अकेला था और ये साले तीन थे। तीनों ने उसकी धुलाई कर उसका बुरा हाल कर दिया था और उसके पैसे भी छीन लिए थे। दूसरी तरफ मेघन ने एक लाइटर निकाल लिया जो उसने आज मौका देखकर छुपा लिया था। उसने लाइटर से अपनी रस्सी को जलाकर खुद को आजाद कर लिया था। इसके बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रियो ने दरवाजे को लॉक लगा रखा था। अब वो रोशनदान तोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन वो इसमें भी सफल नहीं हो पाती। रियो भी जल्दी ही घर पहुंचने वाला था, इसलिए मेघन खुद को फिर से बांध लेती है ताकि रियो को उस पर शक ना हो। अब रियो जख्मी हालत में घर आता है और आकर मेघन के मुंह से पट्टी उतारता है। मेघन भी उसकी हालत देखकर हैरान थी। उसके पूछने पर वो उसे सब बता देता है। अब मेघन उसके जख्म साफ करने लगती है और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालते हैं। मेघन को भी अब रियो अच्छा लगने लगा था। वो अगली सुबह रियो के लिए खाना भी बनाती है। वो पूरा दिन उसकी देखभाल करती है। रात को जब ये दोनों खाना खा रहे थे तभी रियो को घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। घर में आने वाली मारिया थी, जिसके बारे में रियो नहीं जानता था। वो मेघन को लेकर जल्दी जल्दी छुप गया। मारिया जल्दी में लग रही थी, इसलिए वो कुछ ही देर में घर से चली जाती है। रियो जान चुका था कि ये घर मेघन की बहन मारिया का है। वो मेघन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने ये बात उसे बताई नहीं थी। वो मेघन को बताता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने गांव लेकर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो उसे फिर से बांधकर गाड़ी चुराने बाहर चला जाता है। इधर रियो गांव जाने के लिए गाड़ी चुरा रहा था, जबकि उधर मारिया फिर से अपने घर लौट आई थी। असल में वो अपना कुछ सामान भूल गई थी और वो उसे ही लेने वापस आई थी। अब जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे सामने मेघन बंधी हुई नजर आती है। मेघन की हालत देखकर वो बेहद हैरान थी। वो जल्दी जल्दी अपनी बहन को आजाद करती है, जिसके बाद मेघन उसे रियो के बारे में बताने लगी। मारिया उसे पुलिस के पास चलने को कहती है, मगर अचानक मेघन को बुरा लगने लगा। वो समझ गई थी कि वो रियो से सच में प्यार करने लगी है। इसी बीच रियो भी घर के बाहर आ गया और तभी उसकी नजर मारिया की गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर रियो समझ गया कि मारिया वापस आ चुकी है। वो जल्दी जल्दी घर में आता है और उसे मेघन कहीं नहीं मिलती। असल में मारिया ने भी रियो को आते देख लिया था, इसलिए वो मेघन को लेकर छत के रास्ते से भाग जाती है। वो अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी में बैठ जाती है। रियो जानता था कि अब उसे पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए वो अपने गांव आ गया था। दूसरी तरफ मेघन अपनी बहन को बताती है कि रियो अच्छा आदमी है, वो सच में मुझसे प्यार करता है और अब मुझे भी उससे प्यार हो गया है। अपनी बहन की बात सुनकर मारिया उसे लेकर रियो के गांव पहुंच जाती है, क्योंकि रियो ने एक बार मेघन को अपने गांव के बारे में बताया था। अब मेघन जल्दी ही रियो के पास आकर उसे बताती है
है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुनकर रियो बहुत खुश होता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।